एक आदमी ने अग्नि पक्षी पकड़ा, राजा को देने का इरादा किया। पक्षी ने दया मांगी, आंसू बहाया, छोड़ने की प्रार्थना की। वह मेरे पिता का है। जले जूते देख आदमी दयालु हुआ, भारी जाल खोल दिया। पक्षी तुरंत उठा, पूरा शरीर आग में जल उठा। कृतज्ञ नजर डाली, गर्म पंख फैलाए आसमान में उड़ गया। बदले में जलता पंख दिया, संकट में सहायता का वादा किया। पक्षी न पकड़ पाने पर राजा ने आदमी को फांसी दी। अन्याय देख पंख निकाला सबूत देने को। अचानक पंख की चमक गई, मुर्गी का पंख बन गया। राजा ने धोखा समझा, तुरंत मृत्युदंड का आदेश दिया। मौत के क्षण गिरा पंख अचानक जल उठा। आकाश में अग्नि दिखी, पक्षी आया बचाने। शहर के ऊपर उतरा, राज्य को प्रकाशित किया। सब मानने लगे, आदमी ने पक्षी को वश में किया। राजा ने अनिच्छा से पदोन्नति दी, मन में द्वेष रखा। आदमी को हटाने का कोई उपाय नहीं दिखा। राजा ने असंभव कार्य दिया, बर्फीली राजकुमारी को लाने का। आदमी का नाम जैक था, एक साधारण किसान। एक रात सफेद घोड़ा उसके खेत की नदी में गिरा। जैक ने पवन चक्की से रस्सी बांध घोड़े को बचाया। तट पर आते ही घोड़ा हिनहिनाया, नीली रोशनी में गायब हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दयालु कार्य ने उसका जीवन बदल दिया था। अगली सुबह जैक जागा तो उसे अस्तबल में 2 नए घोड़े मिले। एक बोलने वाला गधा भी था, जो कल का सफेद घोड़ा था। जैक का उपकार चुकाने आया था। वह जैक को शहर ले जाकर घोड़े बेचकर जीवन सुधारने को तैयार था। गधे ने जैक को बिठाया और रॉकेट की तरह तेजी से उड़ गया। पल में वे दूर निकल गए, पर आधे रास्ते में पता चला कि घोड़े घर पर रह गए। गधे ने गहरी सांस ली, जैक को कान बंद करने कहा और एक पुराना नौकर गुजरा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और समर्थन करें। जैक घोड़ों को लेकर शहर पहुंचा, जहां राजा सहित सभी ईर्ष्या करने लगे। राजा ने बिना पैसे दिए घोड़े छीन लिए। जैक नाराज था पर कुछ न कर सका। गधे ने समझा और घोड़े भाग निकले। राजा ने पीछा किया पर गाड़ी पलट गई और वह कीचड़ में गिर पड़ा। राजा बहुत गुस्सा था पर जैक को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। राजा ने जैक को असंभव काम दिया, रेगिस्तान से फीनिक्स पकड़ लाने का। जैक ने फीनिक्स पकड़ा पर दया करके छोड़ दिया, जिससे कहानी शुरू हुई। राजा ने जैक को बर्फीली राजकुमारी को जगाकर लाने का आदेश दिया। यात्रा खतरनाक थी। राजा को लगा जैक रास्ते में मर जाएगा। वे जादुई गधे की मदद से जल्द ही बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन जमा हुआ दरवाजा उन्हें रोक रहा था। जब जैक असमंजस में था, फीनिक्स के पंख फिर से जल उठे और बर्फ के दरवाजे में घुस गए। पलक झपकते ही भारी बर्फ का दरवाजा पिघल गया। गधे को किनारे धकेल दिया, जो अंत में चट्टान पर जमकर अटक गया। जैक उसकी चिंता किए बिना महल के दृश्य से आकर्षित हो गया। वह उत्सुकता से बर्फीले महल में घुसा और आखिरकार किंवदंती की बर्फ की राजकुमारी को देखा। जगाना मुश्किल था। तब फीनिक्स के पंख फिर काम आए और राजकुमारी को नींद से जगा दिया। जब राजकुमारी को पता चला कि उसकी शादी एक बूढ़े राजा से होगी, उसने मरना बेहतर समझा और बिना कुछ कहे चट्टान से कूद गई। जैक राजकुमारी को बचाने के लिए भी कूद गया। उसकी बहादुरी देख राजकुमारी मोहित हो गई और तुरंत उससे प्यार हो गया। आदमी के हाथों को पकड़कर स्कर्ट को पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया। गिरने की गति धीमी हुई, खतरा टला। राजकुमारी ने तुरंत शादी का प्रस्ताव रखा। जैक घबराया, गलती से स्कर्ट फाड़ दी। दोनों तेजी से गिरे। गधे ने पंख फैलाए, उन पागलों को डराया। राजकुमारी डर से बेहोश हो गई। जैक ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, कहा, दिल न धड़कना झूठ है, पर राजा से वफादार रहने के लिए आखिरकार राजकुमारी को वापस ले आया। महल में आए, दूसरे पक्ष का सुंदर चेहरा देखा। राजा तुरंत शादी करना चाहता था, पर राजकुमारी ने समुद्री तारे की अंगूठी मांगी। अंगूठी व्हेल ने निगल ली थी, इसलिए खोज का काम फिर जैक को मिला। जैक गधे पर समुद्र में अंगूठी खोजने निकला, पर व्हेल ढूंढना आसान नहीं था। जब वह गधे पर उड़ रहा था, अचानक एक बड़े हंस ने टक्कर मार दी। छोटे गधे ने उसे बचा लिया। जब वे हवा में वापस उड़े, सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। यह एक विशाल व्हेल थी। व्हेल जंजीरों से बंधी थी, शरीर द्वीप बना, आंसू बहा रही थी। जैक ने मदद की। गधे पर व्हेल की नाक में घुसा, पंखों से गुदगुदाया। व्हेल को नाक में परेशानी हुई, उसने जोर से छींक मारी। जंजीरें टूट गईं। व्हेल आजाद होकर समुद्र में लौट गई। धन्यवाद स्वरूप, व्हेल ने केकड़े से हीरे की अंगूठी भिजवाई। यही अंगूठी जैक खोज रहा था, पर उसने इसे देने से मना कर दिया। वह राजकुमारी से प्यार करता था, उसे लेकर भागने की योजना बनाई। लेकिन यह सब दूर के मंत्री ने देखा और जैसे ही वे भागने लगे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा ने गधे को गोली मारी। जैक को पकड़ा गया। राजकुमारी का अपहरण मृत्युदंड था।
प्रेमी की जान बचाने के लिए राजकुमारी ने राजा को अपनी अमृता का राज बताया, पर राजा प्रभावित नहीं हुआ। अगले दिन उसने 3 बड़े लोहे के बर्तन मंगवाए जैक को सजा देने के लिए। पहला उबलता पानी, दूसरा बर्फ बनाने वाला पानी और तीसरा जहर से भरा था। अगर जैक तीनों बर्तनों से बच जाए तो राजा उसे पदोन्नति देगा। जैक जानता था कि वह मरेगा, इसलिए कूदने से पहले राजकुमारी को अपना प्यार बताया। राजकुमारी दुखी हुई, राजा गुस्सा हुआ और उसने जैक को धक्का दे दिया। राजकुमारी घबराई, उसने अपनी जादुई अंगूठी गर्म बर्तन में फेंक दी। बर्तन ठंडा हुआ, जैक बचा, दूसरे में फेंका गया। तभी एक पंख उड़कर आया। अचानक जैक फिर से उछला। फीनिक्स ने उसे बचाया था, लेकिन खतरा टला नहीं, वह तीसरे जहरीले बर्तन में गिर गया। राजकुमारी लाचार थी। समय बीतता गया, सबने सोचा जैक मर गया, सब चले गए, राजकुमारी निराश हुई। तभी एक चमकता फूल गिरा। लड़के ने सबको देखने को कहा, जैक जिंदा था। राजकुमारी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने गधे को दुर्लभ फूल लाने भेजा था। लोग खुश हुए। राजा ने सोचा बर्तन में अमृता है, वह कूद गया। एक बड़ा बुलबुला उठा, राजा उसमें फंस गया और आसमान में उड़ गया। देश को राजा चाहिए था और जैक सबसे अच्छा उम्मीदवार था। अंत में जैक नया राजा बना और सुंदर राजकुमारी से शादी की। उनका जीवन अब अपने शिखर पर था।